सवितुर्वरेण्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यही भगवान की आज्ञा सबके लिए है। चलो, जो समय निकल गया निकल गया। जब से दीक्षा मिलती है वो एक टर्न होता लाइफ का, सुखों की तरफ, ईश्वर की तरफ। क्योंकि गंभीरता से सोचना है कि भाई एक दिन जाना होता है, इससे पहले लंबी आयु करो, खूब आहुतियों का और जो खजाना है वो ले लो, उसका पुण्य यज्ञ में बैठ के, घर में कर करके, अग्निहोत्र सुन कर, ये सारे तप है। इनको लेकर जब कोई जाता है साथ जीवात्मा, तो परलोक इसका सुधर जाता, मतलब अगला जन्म देवयान योनि में। तो ये रहस्य वेदों में ही है, और तो कोई जानता नहीं। तो आप लोगों को ये ज्ञान है तो अग्निहोत्र पे ध्यान दो, यज्ञ पे ध्यान दो, सेवा भक्ति पे, बच्चों पे ध्यान दो, उनमें संस्कार अच्छे पड़े। जो आप अपनी आंखों से सुख देखना चाहते थे, उससे भी ज्यादा सुख मिल रहा है, लेकिन आंख से नहीं देख सकते, क्योंकि ईश्वर का नियम नहीं है आंख से देखने का। वो कोई योगी ही देख सकता है, और ईश्वर तो देखता ही है, बाकी किसी को परमिशन नहीं है ईश्वर की, तो इसलिए देख नहीं सकते। पर एक श्रद्धा होती है सत्य पर। आप लोगों की श्रद्धा जो है वो ईश्वर सत्य है, वेद सत्य है, गुरु की वाणी जो निकलती वेद वो सत्य है, तो इन पर आपकी श्रद्धा है, तो उस पुण्य से आप सुखी हैं। यज्ञ तो आयु को लंबी करता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, ईश्वर की वाणी है। आयु यज्ञेन कल्पन्ताम, वित्त यज्ञेन, धन भी यज्ञ से बढ़ता है। और सबसे बड़ी बात हमारी बेटे बेटियों में ये है ना कि भाई गुरु भक्ति, परमेश्वर की भक्ति, यज्ञ की भक्ति, इसमें ये आ रहे हैं। भौतिकवाद में तो तरक्की कर ही रहे हैं, ये आध्यात्मिकवाद में भी आ रहे हैं, जो भगवान ने जीने का मार्ग बताया है कि भी वेद के बिना जीना बेकार है, आचार्य के बिना बेकार है, तो वो आप कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है बस। और इसी से ईश्वर और गुरु प्रसन्न है। जीव जब अपनी सेहत का ध्यान रखेगा, आयु तो बढ़ेगी, यज्ञ में आहुतियों का पुण्य बहुत हो जाएगा, सेवा का पुण्य बहुत हो जाएगा, और सेवक सो जो करे सेवका ही है। दूसरा ये है कि किया हुआ कर्म कभी मिथ्या नहीं होता। आप जो ये आहुति का कर्म कर रहे हो, ये कोई मिथ्या थोड़ी जाएगा, आपके जीवन में जुड़ गया, आपको देवयान मार्ग मिले गया, क्योंकि बरसों से डाल रहे हो आहुतियां। ऐसी जिसने जो जो सेवा की और कर रहे हैं, तन से, मन से, धन से, प्राण से, वो कर्म जो है दान का, वो तो वेदों में कहा दानेषु इति यज्ञ, तो वो कहां से बेकार जाएगा, वो यज्ञ में दान है। और इस मार्ग में न रोने की जरूरत नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी नहीं रोते हैं। आपको ब्रह्म का ज्ञान होता जा रहा है कि डेथ तो किसी की होती ही नहीं है। वो जीवात्मा है, वो कैसे मरेगी, वो तो अजर अमर अविनाशी है। हमने उस जीवात्मा को, जो परमेश्वर ने शरीर दिया, आपको भी दिया, मुझको भी, सबको, ये जीवात्मा का नाम नहीं है। जीवात्मा का नाम तो जीव ही है, बस जीवात्मा ही है, और अजर अमर अविनाशी है। मोह को आप ठीक तरह से समझ नहीं पा रहे शायद। मोह
सकल व्याधिन कर मूला, मोह सब दुखों की जड़ है। इसलिए मोह से बचो, निर्लेप होकर रहो। और कितना नुकसान है मोह में, स्पेशल मृत्यु पर, कि जो हमारे प्रिय हमसे बिछड़े हैं, एक घर में वेद बोलता है, अगर कोई ब्रह्म का ज्ञानी जन्म ले लेता है, वो ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है, तो पूरे परिवार को इसका पुण्य मिलता है। तो ये देखो कितना खराब है मोह, कि जीवात्मा तो निकल गई, अब रह गया शरीर, वो चिता पे चला गया। हम जीवात्मा है, बार बार हम समझाते हैं आपको, हम जीवात्मा है। अरे हम जीवात्मा, इसको समझो कि अच्छा जीवात्मा तो निकल गई, हम तो निकल गए उसमें से। उदाहरण दिया ना कई बार, भाई कोई झोपड़ी में रहता है, अब वो झोपड़ी से बाहर आ गया अचानक किसी काम से, झोपड़ी में लग गई आग, तो झोपड़ी जली ना, जो इसमें रहता था वो तो बाहर निकल गया, वो तो जीवित है, और झोपड़ी वैसे भी डेड थी, जड़ पदार्थ है। तो ये काम समझना चाहिए। शरीर हमारा जड़ है, नाशवान है, इसे छोड़ना पड़ता है। अब जो इसको छोड़ के गए, जो ईश्वर का ज्ञान है, हम देते रहते हैं आपको कि हम शरीर नहीं हैं। जब हम शरीर नहीं हैं तो हम रोते क्यों हैं? जो मोह है हमें, उस शरीर से मोह है जो नाशवान है, जल जाता है, सड़ जाता है। वो हम है नहीं कि हम जल जाए या सड़ जाए, वो तो निकल गए। तो एक रचना, शरीर की जो रचना, वो बचपन से देखी, बच्चे बड़े हुए और बड़े, शादीशुदा, ये तो हमारे दिमाग में वो शरीर रहता है। अब वो तो निकल गया, शरीर जल गया। अब शरीर का दर्शन से हम दुख उठाते हैं। फिर हम शरीर की बात करते हैं ना, हमारा बेटा, तो हमारा बेटा, हम ये थोड़ी कहेंगे ये हमारी बेटी, कि हमारा बेटा जीवात्मा। हमारा बेटा तो हम उस शक्ल याद आती है जो नाशवान है, और जिसका ध्यान करके रोते हैं तो वो पाप लगता है। ईश्वर बना करता है ना, तो मत रो, कोई नहीं मरा। तो इसलिए अब ज्ञान तो है और हम बरसों से दे रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आता बस। तो धीरे धीरे जब समझ में आ जाएगा, तब कोई भी नहीं रोएगा। श्रद्धा पूर्वक उसका दाह संस्कार करेगा, दाह कर्म करेगा, पर रोएगा कोई भी नहीं। समझ रहे हो ना मेरा समझाने का मतलब? शरीर को देख देख के रो रहा, कभी इसकी चिता में जाएगा, अभी ये है? अरे शरीर है वो, जीवात्मा तो निकल गया, वो तो कहीं और जन्म ले लिया कर्मानुसार। इस शरीर के लिए क्यों रोते हो? इस शरीर के ही मोह के विषय में भगवान कह रहा है वेदों में कि तुम अगर रोगे तो तुम्हारी भी आयु कम हो जाएगी। ईश्वर ठीक कह रहा है। आप डेड पर का ध्यान लगा रहे हो। न शरीर होता है डेड, नॉन अलाइव मैटर, जड़ मैटर होता है। आपके ध्यान में, ख्वाबों में वो जड़ शरीर याद आ रहा है, कोई भी नहीं देख सकता, बहुत सूक्ष्म होता है जीवात्मा। तो उस जीवात्मा का उद्धार होता है। ईश्वर ने जो ज्ञान दिया है वो नर नारी नहीं, जीवात्मा को दिया है। जीवात्मा की कार्य करने की शैली ये है कि वो
भगवान के दिए हुए शरीर का इस्तेमाल करता है, हाथ पैर आंख नाक इत्यादि है, तो हम मोह न करें, वो शरीर है, असली तो निकल गया, वो तो अजर अमर अविनाशी है, वो तो कभी नहीं मर सकता। ये को समझना है। ये सबसे बड़ी बात ये समझो, यज ईश्वर है, बस दो बातें कही ना, यज्जो वही ब्रह्म और विष्णु, ये भी ब्रह्म। विष्णु मतलब सर्वव्यापक है ना। तो यज्ञ जो है वो साक्षात क्यों ब्रह्म है? क्योंकि ईश्वर से उत्पन्न जो वेद मंत्र है, वेद ज्ञान है, समझ रहे हो, ये ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है। और उसकी आहुतियां ईश्वर किसी योगी विद्वान से दिलवा रहा है, तो वो डायरेक्ट वेद है। वो वेद जो अनादिकाल से चले आ रहे हैं, और आदिकाल में ईश्वर 4 ऋषियों के हृदय में प्रकट करता है, वो कंटिन्यूटी आज तक आगे भी रहेगी। तो उस कंटिन्यूटी में अगर मंत्र का मतलब आहुतियां पड़ती तो उसे यज्ञ कहते हैं। वहां ब्रह्मा के अंदर से मुख से ईश्वर निकलवाता है, वो यज्ञ है। इसलिए तो आजकल यज्ञ दुर्लभ है, और जो यज्ञ कर रहे हैं वो भाग्यशाली हैं, अपना भाग्य बना रहे हैं। तो वो वेद मंत्र जो ईश्वर से निकले हैं, उसको भी हमने इस पुस्तक में समझाया है। ये पुस्तक अभी छपने चली गई है, तो उसमें भी बड़ी अच्छी तरह समझाया है कि ईश्वर से वेद निकले हैं, वेद मंत्र है ये, और वेदों से ईश्वर, क्योंकि ईश्वर का जो स्वरूप है, स्तुति है, गुण है, ईश्वर किसको कहते हैं, ये वेद वाणी बता रही है, ईश्वर नहीं बता रहा। ईश्वर से उत्पन्न वेद वाणी, तो वेद वाणी से ईश्वर निकला, अर्थात वेद वाणी सुन सुनकर पता चला कि ईश्वर किसको कहते हैं। वेद वाणी सुन सुनकर, इंसान की वाणी नहीं। तो पता चला ईश्वर किसको कहते हैं, तो ईश्वर से तो वेद वाणी निकली है ना भाई, इसलिए वो ईश्वर के समान है। जैसे मिट्टी से घड़ा बना है, घड़े में भी मिट्टी है, और मिट्टी जो अलग है वो भी मिट्टी है। ईश्वर से वेदवाणी निकली, ईश्वर और वेदवाणी में कोई अंतर नहीं। तो वेदवाणी से ईश्वर निकला, और ईश्वर से वेदवाणी निकली। दोनों में वाचक और वाच्य का संबंध भी है। तो यज्ञ डायरेक्ट परमेश्वर है, और परमेश्वर की पूजा उपासना यज्ञ के द्वारा करने का आदेश ईश्वर का है। तो इस वक्त ये यज्ञ में उसकी स्तुति, जो उससे प्रसन्न होता है भगवान, स्तुति चल रही है हमेशा। जब भी यज्ञ होता है, प्रार्थनाएं भी चलती है, उपासना भी होती है। तो आज, और ये बात भी याद रहे, संशय कहीं हो जाता है, उसको मिटाएं संशय को ना, कि इसमें किसी को ये संशय हो सकता है जिसने विद्या सुनी हो और भूल गए हो, या अनसुनी होगी हो, कि भी उसमें शरीर गुरु का भी आता है। पर बताया ना, गुरु का शरीर जो भगवान ने तुर्यातीत कहा है, ये साधारण शरीर नहीं है। इसका दर्शन और इसका ध्यान लगाने की आज्ञा ईश्वर ने
व्यास मुनि ने भी अपने शास्त्र में लिखी है। ये दुर्लभ शरीर होते हैं, बड़ी पता नहीं कितने वर्षों में जाके समाधि लगती है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि हम देवयान मार्ग में आ जाए फिर समाधि तो लगेगी ही लगेगी, और हर जन्म आपका शुभ होगा, सफल होगा, सुखदायक होगा, साधना वाला होगा। ये साधना में तत्पर रहो, यज्ञ करते रहो, घरों में अग्निहोत्र करते रहो, वेद सुनते रहो, ये सब आज्ञा ईश्वर की है। तो गुरु का शरीर तुर्यातीत शरीर है, उसको इस शरीर से नहीं मिलाया जाता आम आदमी के शरीर से। जितनी भी रुकावटें जीवन में होती है ना, जो लिखी भी होती है परमात्मा के शक्ति से कि भी तुम्हें प्रारब्ध में ही भोगना है, परमात्मा ही निवारण करता है कि यज्ञ करो, फिर ये समस्याएं हटती जाएंगी दिन पर दिन, और एक दिन सब समस्याएं हट जाएंगी, मोक्ष प्राप्ति होती है। हम दुनिया का अध्ययन करते हैं तो दुनिया के बारे में हम मास्टर हो जाते हैं, कई साइंटिस्ट हो जाते हैं, कई इंजीनियर हो जाते हैं, अपने अपने कई किसान हो जाते हैं, कई कुछ अपने अपने क्षेत्र में फिर प्रवीण होते हैं, उसकी जानकारी लेते हैं, लेते ही रहते हैं आखिरी दम तक, पर ईश्वर को भूल जाते हैं, क्योंकि ईश्वर की जानकारी कोई नहीं लेता। आजकल तो बिरले कोई लेता है ना ईश्वर की जानकारी, गुरु की जानकारी, ये असंभव सी बातें हैं, अब नहीं लेता कोई भी। आपका पड़ोसी कहता जी मैं फलां गुरु के पास जाता हूँ, आप भी चलो, तो आप भी चल पड़ते हो किसी और को। तो ये सब अपनी मर्जी से दुनिया में गुरु भक्ति ये वो सब चल रहा है, ईश्वर भक्ति, लेकिन ठीक है बेटे, बिरला ही कोई जानता है, बिरला। आप भी नहीं जानते, अभी कई बहुत तो जानने लगे धीरे धीरे कि ईश्वर किसको कहते हैं, भक्ति क्या है। घर में जब परेशान हो जाते हो आप, तो आना तो गुरु के पास ही है, इसमें कोई डाउट नहीं, परेशानियां तो वहीं से खत्म होंगी। लेकिन जो आते रहते हैं वो ठीक है, पर जो दुनिया में ही लिप्त हो जाते हैं, और ये जो कहते हैं कि भाई समय नहीं है, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है, बड़ा दुर्भाग्य है। हाँ, आप में से कहते कोई नहीं है ऐसा, कहते हो तो फिर आओगे क्यों, आते हो, कई तो रेगुलर आने लगे हैं। तो कई घर बैठे विद्या को प्राप्त करते हैं, सुन सुनकर, टीवी में देख देख कर। पर जैसे धन के पीछे दुनिया दीवानी है, और कई तो विषय विकारों के दीवाने हैं, तो वो जितना उधर लगाते हैं वो बेटा वो सारा छोड़ के, जैसे श्री राम ने, श्री कृष्ण महाराज ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, कितनी बड़ी बड़ी नारियां हुई हैं, सीता जैसी अनगिनत हुई हैं, कभी संसारी सुख की तरफ नहीं देखा, आध्यात्मिक और फिर जो गृहस्थ के शुभ कार्य हैं उनमें लगे रहे, गृहस्थ निभाया, बच्चों को भी ठीक रखा, लेकिन ज्यादा समय जो उनका बीता ना, वो वेदों में बीता,
साधना में बीता, इसलिए आज तक हम उनका नाम लेते हैं। और वो समय था भी बड़ा अच्छा। उस समय वेद विद्या थी और कोई किताब ही नहीं थी और कोई गुरु भी नहीं था, ऋषि मुनि थे बस जो होने चाहिए। तो ये बड़ा भाग्य है आपका कि आप वेदों को धीरे धीरे समझने लगे हो। यानी जन्म ही हमारा यज्ञ के लिए हुआ है, खाने पीने के लिए नहीं हुआ। खाना पीना तो शरीर का काम है। हम जीवात्मा हैं, जीवात्मा भोजन नहीं करता, हवा पानी नहीं लेता है, इसलिए जीवात्मा प्रलय में भी जिंदा रहता है, बिना हवा के, बिना पानी के, बिना भोजन के। और अब भी आपके हम जीवात्मा है ना शरीर में, वो जीवात्मा पानी वानी नहीं पीता, भोजन नहीं करता। ये शरीर, और शरीर ना करे तो जीवात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीवात्मा क्या करेगा, एक टाइम जब शरीर में भोजन नहीं होगा तो वो निकल जाएगा इससे, और ईश्वर की व्यवस्था में फिर वो दूसरा जन्म ले लेगा दूसरे शरीर में, जहाँ पौष्टिक आहार खा रहा कोई है। क्योंकि हम घर में रहते हैं, जैसे यज्ञशाला में आप लोग आते हो तो आप कितना साफ सुथरा रखते हो इसको, है ना, घरों को साफ सुथरा रखते हो, ऐसे शरीर को साफ सुथरा रखो। इस शरीर को बीमार मत होने दो, इस शरीर में मन में परेशानियां नहीं आने दो। परेशानियों को ज्ञान योग से ज्ञान होना चाहिए कि भाई ये परेशानियां कैसे दूर होंगी, ये ज्ञान होना चाहिए। जैसे किसी को बुखार हो गया तो दवाई ले आए, अब ये श्रद्धा, मतलब ये आस्था हो जाती है आपकी, श्रद्धा नहीं आस्था, कि डॉक्टर ये अच्छा है, इसने ये दवाई दी है, ये मैं लूं ठीक हो जाऊंगा। तो ऐसे ही सारी दुनिया को ये समझना चाहिए, वेद सुन सुन के, और कहीं से नहीं आएगा ज्ञान, कि समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, इनसे कैसे लड़ा जाए। ये तो कर्मों के हिसाब से आएंगी ही आएंगी। वो उन कर्मों को कैसे खत्म किया जाए जिन कर्मों के कारण ये परेशानियां आती है। तो वो एक ही मार्ग यज्ञ है, सेवा है, और कोई मार्ग नहीं। तो दुनिया का ट्रेंड ऐसा है, ये नाम सिमरन बाद में हो जाएगा, अभी पढ़ाई में ध्यान दो, तो यही उनका नुकसान शुरू हो जाता है। ये तो बचपन से है भक्ति, तो साथ में पढ़ाई भी है, लिखाई भी है, सेहत भी है। तो ये नहीं हो सकता कि भी पढ़ाई अभी कर लो और बाद में भक्ति करेंगे। तो उसमें बड़े बड़े फकीर भी लिख गए हैं कि एक भेड़ जा रही है, एक भेड़िया बैठा है वृद्ध अवस्था में, नखून भी उसके गए घिस गए, दौड़ नहीं सकता, तो शिकार करके खा भी नहीं सकता। ये मौत आती है ना उन पे बेचारों पे, जब जंगल में शेरों को भी मैंने देखा है प्रोग्राम में, तो पड़े रहते हैं, शिकार नहीं कर सकते शेर। मैंने टीवी पे ये जिंदा उदाहरण देखे हैं। फिर क्या होती, भेड़िया आके इनको खा जाते हैं, शेर को भेड़िए खा जाते हैं, क्योंकि शेर न चल सकता, न शिकार कर सकता, बुढ़ा हो गया है, भूखा रहता है, ताकत नहीं है। तो ये शेर फिर टाइम पे ये हमला कर देते हैं उसको, गीदड़ खा जाते हैं उसको। तो ये जीवन हमें मनुष्य का ऊंचा मिला। हमें कोई ऐसे नहीं होता कि भी वृद्ध पड़ा है तो उसको शेर खा गया,
या कुछ कहा गया, क्या गरीब से गरीब इंसान भी दाह कर्म करता है आखिर टाइम में। तो इसलिए जो हम खाते पीते हैं चलते हुए, ये सारा भगवान की देन है, तो भगवान को हम याद क्यों नहीं करते हैं ना? ज्यादा करना चाहिए। लेकिन आध्यात्मिक किसी के पास नहीं हो तो बस वो गया, पुनून भी नहीं मिलता वो तो फिर। अभी तो सब चल रहा है, सबका ही दुनिया का, पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, त्रिविधि दुखा अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। 3 प्रकार के दुख, फिर उसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जरा में ना बुढ़ापा। मैं कह रहा हूं ना अभी तो ठीक है, लोग सुख ले रहे हैं, भगवान को भूल जाते हैं, संसार में गुम हो जाते हैं, मोह ममता में फंस जाते हैं। तो ये संसार, ये याद रखो, ईश्वर ने बनाया, हमारे शरीर भी ईश्वर ने दिए, और इस पृथ्वी पर रह करके यज्ञ करने को कहा, वेद सुनने को कहा, गुरु की भक्ति सेवा करने को कहा भगवान ने। समझते ना, मतलब एक क्षेत्र है, उसमें मान लिया एक अधिकार किसी का है, तो फिर उसी का अधिकार है, उस क्षेत्र में रहने वाले सब उसके अधीन हो जाएंगे। ऐसी ये धरती है, इसके मालिक परमेश्वर हैं, हमारे सबके मालिक प्रजापति परमेश्वर हैं। तो इस धरती पर परमेश्वर का कानून चलता है, हमारा अपना नहीं चलता। ये बड़ा गौर से ध्यान देना चाहिए कि धरती पर, धरती का बनाने वाला, हमें जन्म देने वाला, सबको मृत्यु देने वाला, कर्मों का फल देने वाला, हर एक पदार्थ की रचना करने वाला, सूर्य चंद्रमा सितारे वगैरह, ये जमीन, और इस जमीन पे पेड़ हैं, पानी है, हवा है, और न जाने कितने कितने हैं, ये शरीर हैं, सब इनको रचने वाला, ये सबका अधीन जो है ये ईश्वर के। एक बहुत बड़ी गलती इंसानों ने करी है कि 2-2.5 हजार साल के अंदर ये जो धरती का राजा परमेश्वर है ना, इसके खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी है। अब जिसको ईश्वर की शक्ति का अंदाजा नहीं है, ईश्वर का रुद्र रूप जो नहीं जानते, जो वेद नहीं सुनते, तो कुछ भी नहीं जानते, उन्होंने ये मुहिम चलाई है। एक अमरूद का पेड़ है, उसमें से अमरूद ले लो, अब घर ले जाओ अमरूद, और उस एक अमरूद को निकालो उसमें से, और सोचो कि आप लोग या आप किसी साइंटिस्ट से, किसी राजा से बड़े हस्ती कोई मनुष्य है, उससे ऐसा ही अमरूद बनवा लो कि जैसा परमेश्वर ने बनाया है, तो यह असंभव है। कोई भी वैसा अमरूद बना नहीं सकता, कोई भी फल नहीं बना सकता मनुष्य, साइंटिस्ट। इसलिए सहस्त्र शीर्षा सहस्त्र रक्षा सहस्त्रपाद, शीर्ष सर, ईश्वर के अनगिनत सर हैं, पर ईश्वर का तो शरीर ही नहीं है, सर
कहां से आ गए। भाव है ये सीक्रेट कि ईश्वर के असंख्य सिर हैं, तो भगवान ने सृष्टि रची है और इंसान बनाया, उनको सर दिया, आंख दी है, सब कुछ दिया। तो भगवान ने सर बनाया, तो ये सर भगवान का है। आप सबके सर भगवान ने बनाए, वो सब भगवान के हैं। तो पशु के सर, पक्षी के सर, सबके, एनिमल के, ये सब सर भगवान ने बनाए हैं। इसलिए कहा जाता है कि ईश्वर के तो अनगिनत सर हैं। मतलब ईश्वर ने तो अनगिनत सर मनुष्य को, पशु को, पक्षी को, चिड़िया को, न जाने किन किन को दिया है। ये सारे शरीर परमेश्वर के ही हैं। तो मनुष्य जो है ईश्वर की भक्ति अगर नहीं करता है, तो जो भी भगवान ने तुम्हें रहने को मकान दिया है, वो मकान तो थोड़ी देर के लिए है। ये शरीर, आप इसके अंदर रहते हो, आपको ये मकान दिया रहने के लिए। आपको ये हर चीज से बचाता है। ये शरीर सर्दी से, गर्मी से, मतलब अंदर जो जीवात्मा, उसको शेल्टर देता है। तो ये सब भगवान का है। मालिक ईश्वर ही है। तो आज दुनिया ने एक मुहिम छेड़ दी कि भगवान कहता है मैं निराकार हूं, मुहिम वाले कहते नहीं, तो साकार है। यानी ईश्वर के खिलाफ बुद्धि ने काम नहीं किया, अब भी काम नहीं कर रही बुद्धि दुनिया की। भाई अमरूद नहीं बना सकते, पत्ता नहीं बना सकते आप, जैसा ईश्वर ने बना दिया। तो ईश्वर की भक्ति जैसी ईश्वर ने बना दी वेदों में, वैसी भक्ति आप कैसे बना सकते हो? आप एक नई मुहिम क्यों चलाई है? ये तो बर्बादी है। इससे तो ईश्वर नाराज होता है। मान लिया कोई एक सेठ का नौकर है, दास है, पर सेवा किसी और की करता है, तो सेठ को अगर पता लगेगा तो वो तो नाराज हो गई। ईश्वर को तो हमेशा पता लगता है कि कौन क्या कर रहा है दुनिया में। इस राज को क्यों नहीं जानते लोग? गलत गलत काम करते हैं, पर वो ये नहीं जानते ईश्वर देख रहा है। सुनने के बावजूद भी सुनते रहते हैं कि ईश्वर देख रहा है, लेकिन गलत काम करते हैं। क्यों? असल में उन्होंने सुना और निकाल दिया कान से परे। उन्होंने गौर ही नहीं किया, मनन नहीं किया, चिंतन नहीं किया, तर्क वितर्क नहीं किया कि भगवान है, सब जगह है। उन्होंने तो सुना और छोड़ दिया। तो इसलिए गंदे गंदे काम उसका सामने कर रहे हैं, उन्हें कोई डर नहीं है। तो सिकंदर भी हमारे यहां से कहते हैं, एक योगी को ले गया था, और कहीं रास्ते में योगी को, या पता नहीं को ब्राह्मण नहीं, योगी था शायद वो, उसको बुखार हो गया। अब बुखार हो गया तो योगी तो परेशान हो गया कि मेरे को बुखार हो गया, इसका मतलब मेरी जो देह है ये गंदी हो गई है। मैंने तो तपस्या से इसको शुद्ध कर रखा है, ये तो गंदी हो गई, बुखार हो गया। तो उसी वक्त सिकंदर को कहा, या संविधाएं लाओ, लकड़ियां इकट्ठी करो। कर ली, और उस चिता में बैठ के चिता को आग लगवा ली। ये सचमुच की स्टोरी बताते कई। तो
पर वेदों से इसको जोड़ो तो यही है कि मैंने लिखा भी है पर किसी को ध्यान नहीं जाता है। एक बार किसी का प्रश्न आया था कि बुखार क्यों होता है, तो मैंने उसको वेदों से आंसर दिया था। वेद मंत्र लिखा कि इस मंत्र में भगवान कह रहे हैं, आप बुरा नहीं मानना, आपने सोचना है, भगवान कह रहे हैं कि जो पापी होता है उसको बुखार आता है। तो कितना गहन गंभीर ज्ञान है, इसको सुनते लोग उड़ा देते हैं। अब हम समझाते रहते हैं कि भाई पाप से बचो, दूर रहो। बाकी मैंने कहा, एक बार हमारे गुरु जी से बात हो रही थी तो उसमें मैंने भी कहा, फिर मैंने कहा गुरु जी मेरे को कभी बुखार नहीं हुआ, बहुत पुरानी बात है जंगलों की। कहते हैं पंडित तेरे को बुखार ही नहीं हुआ? मैं कहा नहीं। ये जब ईश्वर ने वेदों में कह दिया है तो बिल्कुल ठीक कहा है। हमने कभी किसी ग्रंथ में ये नहीं पढ़ा कि किसी ऋषि मुनि तपस्वी को कोई रोग लग गया हो, ये हो वो हो। वो उस वक्त वेद ही वेद थे। अच्छा, वेद में लोग पढ़ते थे, सुनते थे, पढ़ते तो नहीं थे, किताब होती नहीं, ऋषियों से सुनते थे, अर्थ सुनते थे, तो वो फिर ऋषि मुनियों का ध्यान रखते थे, अपना ध्यान नहीं रखते थे। अब जब ऋषि मुनियों का ध्यान रखोगे तो अपना ध्यान तो अपने आप ही हो जाता है, ऋषि मुनि आपका ध्यान रखेंगे फिर। तो वो उनको सुख देते थे। अब ये अवस्था देखो हमारी कई बार बताई, मिलने जुलने की नहीं है कि मैं आपको समय दूं, यज्ञ करूं। ये भगवान ने मना किया है हमें, न किसी से मिलो, न और हवन बिल्कुल नहीं करो, यज्ञ भी न करो। ये आज्ञा है वेद की हमारे लिए। 75 साल के बाद कहते बिल्कुल नहीं करना। अगर अवस्था किसी की अच्छी आ जाती है, मैं कहना नहीं चाह रहा, मतलब समझ गए ना, तो उसको आगे बंद कर दे। आप किसकी भक्ति कर रहे हो? वही हमारे गुरु महाराज की बात है कि अब जंगल में क्यों आ रहे हो? पहले तो आते थे, ठीक थे पंडित, अब तो जो जंगल में जिसलिए जाते हैं और जिसलिए ब्रह्मचर्य आदि रखते हैं वो तुम्हें मिल गया, तो आप जंगल में क्या करोगे? वापिस जाओ। तो मुझे वापिस आना पड़ा। गुरु की आज्ञा तो नहीं तोड़ सकते ना। मैं गया था, मैंने कहा महाराज मैं दुनिया में नहीं जाना, मैंने इस जंगल में खो जाना है, आपके पास भी नहीं रहना है, आगे जाऊंगा। मैं देखे बहुत है वहां पर गुफाएं खाली पड़ी हैं, किसी एक गुफा में मैं रहना शुरू करूंगा, अपना तप चलता रहेगा। तो बुखार है, बीमारी है, ये ऐसी नहीं आती है, कर्मों के हिसाब से आती है। तो मेरा मतलब कहने का ये कि हमें सुधार चाहिए जीवन में। पीछे की बिसराय के आगे की सुध ले। पीछे जो हुआ सो हुआ, हमारे साथ भी हुआ। खाने खा के आशीर्वाद बांटते गए, हाल बुरा हो गया। ये भी कहता है ना कि 1/4 हमें झेलना पड़ता है, जिसको भी आशीर्वाद दें 1/4 हमें बर्दाश्त करना है। तो इसलिए स्वयं जीव को सोचना है कि यज्ञ हवन करते रहें, साधना करते रहें, ज्ञान लेते रहें, तो एक दिन देखोगे आपको भी ये बुखार उखार चढ़ना और ये सब दूर हो जाएगा। क्योंकि नियम तो भगवान ने सबको रखे, ये थोड़ी कि योगियों के लिए नियम है, सबके लिए। कह रहा हूं कि गुरु भक्ति मतलब आध्यात्मिक बात,
आपके पास आध्यात्मिकवाद कितना है? ये ईश्वर का प्रश्न है वेदों में। तो दोनों चले हैं, भौतिकवाद भी आध्यात्मिकवाद ज्यादा। गौर से सुनो, मान लिया जैसे अब दुनिया है, अब वेद तो किसी में रहा नहीं, बिरले किसी में। गौर से सुनो, वेद छूट गए ना, तो भगवान ने कहा मैंने भी तुम्हें दुख देने के लिए छोड़ दिया, तो दुनिया दुखी है। ये दुख भगवान के दिए हुए है ना, कर्मों के अनुसार से। तो यज्ञ नहीं छोड़ने, वेद नहीं छोड़ने, ये आखिरी सांस का तक कहा भगवान ने, और उससे फिर सुख प्राप्ति होती है। तो देखो, मैं तो अपना ज्ञान आपको दे रहा हूं और सब अनुभव किया हुआ है। मैं एक बार ऑफिस से आ रहा था, दिल्ली की बात है, तो बस पकड़नी थी हमने। कैंटोनमेंट के बस स्टैंड से, तो आगे कुछ कीचड़ हमें दिखाई नहीं दिया। मेरे साथ सूबेदार था, वो मेरी सेक्शन में रहता था, काम करता था, मेरे ही अंडर था। वो मेरे साथ साथ चल रहा था, तो एकदम कीचड़ में पैर ऐसा लगा, मैं गिर गया। तो मैं ये योगाभ्यास का ही बता रहा हूं। मैं गिरा कैसे, एक टांग मेरी इधर, एक टांग ऐसे ऐसे, जैसे कोई डांसर होती हैं या डांस करने वाले, एक टांग इधर और बैठ गया, और उसी वक्त मैं उठ गया। न कोई चोट न कुछ। मेरा मतलब ये कि ऐसा तो मैंने कभी भी नहीं किया था कि एक टांग इधर और एक टांग इधर, ये तो डांसर करते हैं। पर योगाभ्यास की वजह से मेरी अपने आप वो टांगे हो गई, वो मतलब बिल्कुल तैयार थी इस काम के लिए कि इधर ऐसे ऐसे जाएंगे। अनुभव यही है मेरा, बता रहा हूं कि आप इतना कम अभ्यास क्यों करते हो कि कोई गिरना पड़ना समझ ही ना आए कि क्या हुआ। सुखी सुख बस, और 24 घंटे आनंद में बरती रहती है। तो भाई आसन लगाओ, प्राणायाम करो रोज के, जो बताए हैं। कुछ ने सीखना है तो सीखो। 5-6 आसन से ज्यादा लगाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि प्राणायाम करना है, ध्यान में बैठना है। अगर आप और उससे कोई लाभ भी नहीं ज्यादा आसन से, 5-6 आसन से ही लाभ है। उसको सिद्ध करो। सिद्ध करो का मतलब किसी एक अब जैसे सुख आसन पे, इस पे बैठे साधना करने के लिए सिद्धासन पर, अब इसको सिद्ध कर लो या पद्मासन को सिद्ध कर लो, दो में से एक सिद्ध कर लो कोई भी, कि इस पे ज्यादा बैठो घड़ी रख के सामने। मान लिया आप 15 मिनट बैठते हो, तो कल 16 लग कर दो, अगले दिन 17 कर दो, फिर 17 का 2, 3, 4, 5, 6 दिन लगातार अभ्यास करो, फिर 18 कर दो, फिर 4-5 दिन अभ्यास करो 18 तक, फिर 19। ऐसे करते करते आप 1.5 घंटे तक जाओ। मैंने जब शुरू किया था अभ्यास पर ऐसे ही किया था। इसे सबसे पहले मेरा सिद्धासन, फिर पद्मासन सिद्ध हुआ। थोड़ा करके उठ जाओगे या ना करोगे। दीर्घ काल अनंतर सत्कार सेविता दृढ़ भूमि। दीर्घ काल का अभ्यास चाहिए, लंबा अभ्यास, 100 साल तक का अभ्यास, 200 साल का, 800 साल का, 1000 साल का, 5000 साल, ऐसे मतलब 100 वर्ष की आयु आए तक करते रहे, फिर मृत्यु आ जाएगी। अब आप देवयान योनि में हो तो अच्छे कुल में जन्म दिया, वहां फिर शुरू हो गया
योगाभ्यास, फिर वहां मृत्यु आएगी। ऐसे करते 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 कई हजार साल की तपस्या के बाद है कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, रंग लाती है हिना है पत्थर पे घिस जाने के बाद कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बड़ा अभ्यास चाहिए, बड़ा दुनिया से परहेज चाहिए, उसमें आनंद आ जाएगा। दुनिया से मतलब परहेज करोगे ना, काम करो मतलब अहंकार निंदा द्वेष चुगली, आनंद आ जाएगा, अलग हो जाओ। अब साधना करो, है ना, जाना है, जाने से पहले पुण्य इकट्ठे करने हैं। ये आहुतियां आपको आशीर्वाद देती हैं, श्याम पतियो रैणाम, आप लोग धन संपदा के मालिक हो जाए। एक एक मंत्र आपको ना बहुत ऊंचा उठाना चाहता है, इसलिए ध्यान से और प्रेम से हवन किया करो। ये नहीं कि अरे भाई टाइम निकल गया, जल्दी मैंने वहां जाना है, जल्दी बिछाओ, हवन करना, ये जल्दबाजी नहीं। पहले से टाइम रिजर्व रखो, इसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि बहुत अनंत विद्या देता है ये यज्ञ, और अनंत सुख देता है ये यज्ञ, अनंत ज्ञान का भंडार है। आज विशेष जो यज्ञ है वो पूर्णिमा का है। मैं नित्य प्रति सोचता हूँ, जाना है जाना है जाना है। इन मंत्रों में भी भगवान ने एक मंत्र में ज्ञान दिया, जो आएगा सो जाएगा, आने वाला जरूर वापस जाएगा, जो आएगा नहीं तो वो जाएगा कैसे? मतलब जिसने जन्म ही नहीं लिया तो वो मृत्यु को प्राप्त कैसे हो सकता है? तो जन्म मृत्यु से पहले एक तो ये क्या नॉन अलाइव मैटर, जो पृथ्वी बनती जिससे प्रकृति, एक तो ये है नॉन अलाइव मैटर, और अलाइव मैटर में आते हैं जीवात्मा और परमात्मा। इनका ना कोई जन्म है और ना कोई मृत्यु है, तो हमारा भी नहीं। लेकिन मोह है, बहुत बुरी बला है। जीवात्मा है, हम शरीर में रहते हैं ना, शरीर से ही मोह रखते हैं कि ये मेरा है, मैं शरीर हूं, और इसको छोड़ना पसंद नहीं करते। जबकि हम तो जीवात्मा निकल गए भाई, ये शरीर तो पहले भी डेड था, अब भी डेड है, जला दो, हमें क्या है। तो ये ज्ञान एक्सपीरियंस में तब आता है जब आप जीवात्मा, मैं जीवात्मा, ये कठोर वैदिक अभ्यास करते हैं साधना का, यम नियम आसन, ये सारे प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि है ना, तो ये सब रोज करते रहो। मैं बार बार देता रहता हूँ आगे, भाई रोज करो, नाम सिमरन रोज करो। ये जो आसन प्राणायाम है ये रोज करो, धारणा ध्यान समाधि अपने आप हो जाएगी। ये रोज करो, डेली करो। तो ये अमावस्या पूर्णिमा का जो दिन है, इसकी आप सच्ची सच्ची आहुतियां डालो। ओम पूर्ण पश्चादुत पूर्ण पुरुस्तादुन्मध्यतः पौर्णमासी जिगाय तस्यां देवैः संवसन्तो महित्वा नाकस्य पृष्ठे समिषा मदेमसा। ॐ ऋषभं वाजिनं वयं पौर्णमासं यजामहे
सनो ददात्वक्षितां रयिम् अनुपदस्वतीम्। ॐ पौर्णमासी प्रथमा यज्ञयासी दहनाम् रात्रीणामति सर्वरेषु ये त्वं यज्ञैः यज्ञे अर्धयन्तयमि तेन केषु कृतः प्रविष्टाः। तो ये जो पौर्णमासी है, प्रथमा यज्ञयासी, सबसे पहले ये दिन मनाओ जब आता है पौर्णमासी का है, ये तो कहते हैं प्रथमा यज्ञयासी, सर्वप्रथम प्रथमा यज्ञयासी, सबसे पहले यज्ञ करने योग्य। यानी सबसे पहले पौर्णमासी में देव पूजा करना जरूरी है। ये देव पूजा, संगति करना और दान, ये पौर्णमासी का करना जरूरी है, ईश्वर की आज्ञा है। प्रथमा का मतलब है सबसे पहले। और फिर यज्ञ, ये यज्ञ है ना, यज्ञ में ये त्वाम यज्ञ ही, यज्ञों से, जो तुझे यज्ञों से अर्धयंती बढ़ाते हैं, कि यज्ञों को करा करा के जीवन सफल करते हैं, जो ते अमी, वे ये जो सुकृत है, अच्छे कर्म की करने वाले, यज्ञ करने वाले, माता पिता गुरु की सेवा करने वाले लोग नाके प्रविष्टा, मुक्ति, ब्रह्मलीन हो जाते हैं। कौन? सेवक, सेवा करने वाले लोग, जो सेवक हैं वो ब्रह्मलीन हो जाते हैं। हाँ, ये जरूर है कि परमेश्वर ने ये कहा है कि अगर वो किसी ऋषि मुनि तपस्वी की सेवा करते हैं तो वो जरूर ब्रह्मलीन हो जाते हैं एक दिन। सेवा चलती रहती है, तपस्या चलती रहती है। मेरे भी पता नहीं कितने जन्म हुए हैं, जब मुझे 1979 को महसूस हुए थे अपने जन्म पीछे। तो एक जन्म में वही पाता है जो सबसे पहले ये यज्ञ करता है, गुरु की भक्ति में लीन हो जाता है, क्योंकि गुरु परमेश्वर एक को जान, तो ज्योतिष भावे सो परमाण है ना। तो आज ये यज्ञ का शुभ दिन हमने मनाकर और ये मंत्र जो है अच्छा है निकला कि अपने दिलों से संशयों को मिटा दो, एक वेद मार्ग पर, ऋषि मार्ग पर आ जाओ, जो श्री राम, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, पांडव, विश्वामित्र जी, हरिश्चंद्र जी, राजा कुरु, पता नहीं अनगिनत राजाओं ने, प्रजाओं ने वेद मार्ग पर चलकर मुक्ति पाई। अभी देखो ये क्या कहते हैं भगवान, पौरुषयात, पौरुषकृतात्, और मनुष्य से लिखे हुए, कृत्य कर्म किए हुए ना, तो मनुष्य के कर्म किए हुए, मनुष्यों के बनाए हुए जो ग्रंथ है ना, वचनों को, कितनी किताबें लिखी है ना दुनिया में मनुष्यों ने। तो अब ऋषियों ने तो अलग लिखी है, जैसे ऋषि ने वाल्मीकि जी और ये व्यास मुनि जी ने महाभारत लिख मारा इतना बड़ा, और 6 ऋषि हुए हैं, योग शास्त्र वगैरह, मीमांसा शास्त्र, कपिल मुनि ने सांख्य शास्त्र, ऐसे कितने 6 शास्त्र ये भी लिख मारे। ये ऋषियों के हैं, ये प्रमाणिक हैं, परंतु मनुष्य के देवता है, मनुष्यात् है, पुरुषार्थ
अपक्रामत दूर हटता, अप मैंने दूर, उप मैंने नजदीक, अपक्रामत अप मैंने दूर हो जाओ। ये मनुष्य ने जो आध्यात्मिकवाद में पुस्तकें लिखी हैं कि ईश्वर ऐसा ऐसा ये वो जो भी, इससे दूर हो जाओ। और दैव्यम वचः गृह्णाना, दैवी मन देव, विद्वान ऋषि मुनि, गृह्णाने में ग्रहण करो। दैव्यम वचः, जो दिव्य दिव्य वचन, दिव्य वेदों से निकले हुए जो वचन दिव्य हैं वो विद्वानों के मुख से जो निकले हैं, वो है दैव्यम वचः, दिव्य वचन देव से जो निकले हैं, विद्वानों से जो निकले हैं, उसका तो गृह्णाने ग्रहण कर। वेदों के वचन ऋषि मुनियों ने जो लिखे हैं उसको तो सुन, ग्रहण कर। और जो इंसानों ने लिख दिए हैं, क्योंकि एक योनि इंसान है ना, मनुष्य, और फिर राक्षस योनि भी है, फिर देव योनि भी है। तो राक्षस योनि में लिखे हुए, मनुष्य योनि में लिखे ग्रंथ जो, उनको हाथ भी मत लगाओ, क्योंकि उन्हीं पे तो आज जनता ज्यादा फिदा हो रही है। जैसे तुलसी का रामायण है, इसकी इतनी महिमा कर दी, पूरे विश्व में छा गई है, तो लेकिन वो मनुष्य की लिखी हुई है। तुलसीदास जी ऋषि मुनियों में नहीं आते, और इसलिए वो वेद विरुद्ध भी है। पर दुनिया नहीं जानती ना, तो इसलिए भगवान कह रहा है, ज्ञान तो भगवान दे रहा है भाई, साधारण मनुष्यों जो लिखे वो नहीं, ऋषियों के ग्रंथों को मान दो, वो प्रमाण है ना। और विषय भी इसके भी सह, और सब साथियों के साथ प्राणीति ही नीति मार्ग का, वेदों में जो उपदेश किया हुआ न्याय मार्ग है उसका आचरण करें, उसका अभ्यावर्त आचरण करें। आदमियों की लिखी हुई किताबों को त्याग करो, ऋषियों के ग्रंथों को स्वीकार करो, वेद विद्या को, वेद को स्वीकार करो, ऋषियों के ग्रंथ स्वीकार करो, इंसानों के किताबों से अपक्रमात दूर हो जाओ, क्योंकि ईश्वर की वाणी है। सभी का अन्नदान, धन दान, ये सोना चांदी का दान, भूमि दान, ये बड़े बड़े दान, गौ दान, सभी का प्रमाण है, सभी को पुण्य लग रहे हैं। तो ये भंडारे भी सभी के दान से पूर्ण होते हैं। वो आपको महापुण्य भगवान देता है, गुरु देता है। ऐसे एक यज्ञ की कीमत भी नहीं दी जा सकती। एक यज्ञ की कीमत जो है तीनों लोग बेच के भी नहीं दी जा सकती। इतना पुण्य प्राप्त करते हो आप लोग, आप समझो कि वेद क्या कह रहे हैं। यहाँ आना आपका सार्थक है, सिद्ध है। यहीं आने के लिए भगवान ने वेदों में मंत्र डाले हैं कि ऋषियों के निवास स्थान पे जाओ, यज्ञ करो। इसलिए हमारा जन्म हुआ है। तो ये भी यज्ञ आपके जीवन में जुड़ गया, महापुण्य दे करके। बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की।